Hello everyone, welcome to our channel Largo Education. So today I will be teaching you types of accounting or branches of accounting. So basically there are three types of accounting: financial accounting, cost accounting and management accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसको आप क्लास 11th एंड 12th में पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसको आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे. Financial accounting is that branch of accounting which involves identifying, measuring, recording, classifying, summarizing the business transactions. That involves the steps from identifying, recording of transactions to summarization and communicating the financial data. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो होती है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं रिजल्ट्स को, यूज़र्स को. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं. इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमको हेल्पफुल होता है टू नो दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर. Second is cost accounting. Cost accounting is that branch of accounting which is considered with the process of ascertaining and controlling the cost of products or services. Cost accounting जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि to know the cost of the product or the raw material. Okay. For example एक पेन है, सो हम पेन की पूरी कॉस्ट को जानने के लिए सबसे पहले उसके कवर की कॉस्ट जानेंगे. ओके उसकी कैप की कॉस्ट जानेंगे, उसकी रिफ़िल की कॉस्ट को फाइंड करेंगे, उसके इंक की कॉस्ट को फाइंड करेंगे. सो हम क्या कर रहे हैं, हम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ द मटेरियल को फाइंड करते हैं. Then third is management accounting. Management accounting is that branch of accounting which is considered with gathering and processing information relating to funds, cost, profit, etc. to simplify the decision making process of management. Management accounting is most recently developed branch of accounting. Okay, इसमें ये हमें हेल्पफुल होता है टू टेक द डिसीजंस ऑफ द बिजनेस. ओके इसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं रिलेटेड टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा. Our next topic is users of accounting information. So basically there are two type of users. First internal users and external users. Internal users वो users होते हैं जो कि बिजनेस के अंदर काम करते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं. ओके एंड एक्सटर्नल यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जो कि आउटसाइड द बिजनेस काम करते हैं और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं. ओके सो इंटरनल यूज़र्स कौन कौन से होते हैं? ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़. एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, कस्टमर्स एंड पब्लिक. ओके सो इंटरनल यूज़र्स, ओनर्स. Owners contribute capital in the business and thus they are exposed to maximum risk. So they are always interested in the safety of their capital. ओनर्स वो होते हैं जो कि बिजनेस में कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं. ओके जो बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं वो कौन होते हैं? ओनर होते हैं. सो उनके पास हमेशा मैक्सिमम रिस्क होता है क्योंकि उन्होंने कैपिटल लगाई है. ओके सो हमेशा वो इंटरेस्टेड होते हैं कि उनकी कैपिटल सेफ़ है, यानी जो कि वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू जान पाते हैं. मैनेजमेंट. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजंस. ओके मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए यूज़फुल होती है जिससे कि वो वेरियस डिसीजंस लेने में हेल्पफुल हो. Employees are interested in the financial statements to assess the ability of the business to pay higher wages and bonus. ओके एम्प्लॉयज़ इंटरेस्टेड होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए इसलिए जिससे कि वो जान सके कि जिस भी वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जिस भी बिजनेस में वो वर्क कर रहा है, वो उसकी एबिलिटी है कि वो हायर से हायर वेजेस पे कर सके एंड बोनस पे दे सके. ओके नेक्स्ट इज एक्सटर्नल यूजर्स. Banks and financial institution. Banks and financial institutions provide loans to business. So they are interested in financial information to ensure the safety and recovery of the loan. ओके सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स कौन होते हैं? जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, जो बिज़नेस को लोन देते हैं. सो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ इसलिए करते हैं जिससे कि वो जान सके कि जिस भी बिज़नेस में मैं पैसे दे रहा हूँ, जिस भी बिज़नेस को मैं लोन दे रहा हूँ, वो मुझे पे ऑफ कर पाएगा या नहीं. ओके Then investors. Investors are interested to know the earning capacity of business and safety of the investment. इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं.
वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ इसलिए करते हैं जिससे कि उनको पता चल सके जिस भी बिज़नेस में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा या नहीं. Creditors provide the goods on credit, so they need accounting information to ascertain the financial soundness of the business. Creditors वो होते हैं जो हमें गुड्स देते हैं ऑन क्रेडिट में, ओके, जो हमें उधार में गुड्स देते हैं. सो बेसिकली क्रेडिटर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ इसलिए करते हैं जिससे कि वो जान सकें जिस भी बिज़नेस को मैं गुड्स क्रेडिट में दे रहा हूँ, मतलब उधार में दे रहा हूँ, वो मुझे पे ऑफ कर पाएगा कि नहीं, वो मेरे पैसे लौटा पाएगा या नहीं. ओके. Next is government. The government needs accounting information to assess the tax liability of the business entity. गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ इसलिए करती है जिससे कि वो पता कर सके कि ये बिज़नेस टैक्स लाइबिलिटीज़ को पे कर पाएगा या नहीं. रिसर्चर्स यूज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन देयर रिसर्च वर्क. रिसर्चर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ रिसर्च वर्क के लिए करते हैं. कंज्यूमर्स दे रिक्वायर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर इस्टेब्लिशिंग गुड अकाउंटिंग कंट्रोल विच विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कंज्यूमर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ इसलिए करते हैं जिससे कि वो पता कर सकें कि उन्हें एक अच्छा सामान मिल सके एंड इन कम कॉस्ट में, इन डिक्रीज कॉस्ट. ओके, कम से कम कॉस्ट में उनको कोई अच्छा सामान मिल सके, इसलिए कंज्यूमर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं. So our next topic is difference between bookkeeping, accounting and accountancy. Bookkeeping is a part of accounting and it is the process of identifying, measuring, recording and classifying the financial transaction. Okay, so bookkeeping क्या है, एक accounting का part है जिसमें हम transactions को identify करते हैं, measure करते हैं, record करते हैं, classify करते हैं. Okay. Accounting is a wider concept and actually it begins where bookkeeping ends. It includes summarizing, interpreting and communicating the financial data to the users of the financial statement. Accounting क्या होती है? Accounting एक wider concept है. अकाउंटिंग तब स्टार्ट होती है जब बुक कीपिंग एंड हो जाती है. ओके, सो अकाउंटिंग में हम समराइज़ करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल डेटा को to the financial users. Okay. Accountancy refers to systematic knowledge of the principle and techniques which are applied in accounting. Accountancy क्या होती है, जिसमें कि अकाउंटिंग के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स लिखी हुई होती हैं. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. First point is to maintain a systematic record of business transaction. Accounting is used to maintain a systematic record of all the financial transactions in our books of account. For this, all the transactions are recorded in chronological order in journal and then posted to the principal of book, that is ledger. Okay, so हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं. सो अकाउंटिंग उसको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है. ओके, हम सारे ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल में पोस्ट करते हैं एंड देन सारे ट्रांजैक्शंस को एक सेपरेट बुक दैट इज़ नोन एज लेजर में पोस्ट करते हैं. सेकेंड इज़ टू एसेर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस. एवरी बिजनेसमैन इज़ कीन टू नो द नेट रिजल्ट ऑफ business operations periodically. To check whether the business has earned profit or incurred losses, we prepare a profit and loss account. हर एक बिजनेसमैन को ये जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है कि उसका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या लॉस हो रहा है. ठीक है, सो उसके लिए बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है जिससे उसको पता चलता है कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन. Another important objective is to determine the financial position of business to check the value of assets and liability. For this purpose, we prepare a balance sheet. फाइनेंशियल पोजीशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, जिसमें कि बिजनेसमैन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को जानता है, मतलब वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को चेक करता है. उसके लिए वो बैलेंस शीट बनाता है जिससे कि उसे उसके असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू पता चलती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स. Providing information to the various interested parties or stakeholders is one of the most important objectives of accounting.
It helps them in making good financial decisions. Okay, so इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग किस लिए भी हेल्पफुल होती है, जिससे कि हमें इन्फॉर्मेशन अलग अलग यूज़र से अलग अलग यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी ये हेल्पफुल होती है. ओके, क्योंकि स्टेक होल्डर्स और पार्टीज़ जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उनको हमारे बिजनेस की पोजीशन जानना रहती है, जिससे इसके थ्रू वे फाइनेंशियल डिसीजन एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं. To assist the management by analyzing financial data and providing interpretations in the form of reports, accounting assists management in handling business operations effectively. So अकाउंटिंग इंटरप्रिटेट करने में भी हेल्पफुल होती है. ओके, इंटरप्रिटेट करके अकाउंट जो भी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं उसमें भी अकाउंटिंग हेल्प करती है. थैंक यू गाइस. I hope you like my session. Please like and subscribe my channel.